हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। देखो, इस चैप्टर में हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस पढ़ने हैं, उनको एक्सप्लोर करना है। कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक है, कौन से बेसिक है और कौन से न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग उन्होंने देखो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से कर रखी है। 28 फरवरी को स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। 28 फेब को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट हो रहा था। एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रेटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर। स्टूडेंट्स को वाइट शीट पेपर मिले। दे वर क्यूरियस टू नो वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। बहुत ही एक्साइटेड थे और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि उन्हें वाइट शीट पेपर क्यों मिल गए। A few steps ahead there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. जैसे ही स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर वाइट स्प्रे किया, the siblings also got their white sheets sprayed. To their surprise, the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. जैसे ही उन्होंने उस पे स्प्रे उनके वो स्प्रे हुआ पेपर पे, वहाँ पे उन पे एक सरप्राइज वर्ड्स आ गए, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और इतने एक्साइटेड हो गए और उसको जानने के लिए इतने ईगर हो गए कि हाउ दिस हैपन एंड द रीज़न बिहाइंड इट। ये कैसे हो गया, स्प्रे करने से ही ऐसे आ गया। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। लेट अस ज्वाइन दैम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। चलो अब और कहते हैं, हम इनको और एक्सप्लोर करते कि क्या पढ़ाते हैं। अब उन्होंने देखो, पहला टॉपिक ही हमारे इस चैप्टर का है नेचर आर साइंस लेबॉर्ट्री। ये जो नेचर है ना, हमारा नेचर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक साइंस लेबॉर्ट्री है। और देखो, उन्होंने एक्टिविटी के थ्रू हमें समझा रहे हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ लेमन जूस। सबको पता है लेमन जूस हर एक बच्चा अपने घर में पीता है। सोप सोल्यूशन, सोप भी यूज़ करता है। आंवला जूस भी पता होता है। टेमरिंड वाटर, इमली का वाटर होता है। विनेगर सिरके को बोलते हैं। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ये देखो, सब सैम्पल्स हर एक बच्चा अवेयर होता है, अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करता है। अब बोल रहे हैं टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। देखो, इनको चेक करने के लिए कि ये एसिड है, बेसिड है या न्यूट्रल है, लिटमस पेपर आता है। जैसे हम सिंपल पेपर होता है, ऐसे लिटमस पेपर होता है। ये अपने कलर चेंज करता है जैसे हम इसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और उनके कलर के बेसिस पे अगर तो वो 0 है तो न्यूट्रल है, 0 से लेके 7 तक है दैट मीन्स एसिडिक है, और उससे पीछे शो कर रहे हैं कलर। उस पेपर में कलर डिफरेंट डिफरेंट, आपने अपनी लेबॉर्ट्री में जब जाओगे तो वो पेपर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। उसके बेसिस पे हम बता देते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। और वही बता रहे, सेपरेट दी स्पेसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल्स 1 by 1 ऑन द लिटमस पेपर। कहते हैं ड्रॉपर की हेल्प से हमने लिटमस पेपर पे एक एक सैम्पल वहाँ पे पुट कर देना है लिटमस पेपर में। और क्या अगर कोई चेंज हो रहा है कलर में ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस, अगर उस पेपर में से, ब्लू पेपर में से अगर कोई कलर चेंज आ रहा है तो हमने उस ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। और ये देखो, अब इन्होंने ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बता रखा है, पहले ये देख लो। हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर होता है। डू नॉट कन्फ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज़ अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। लेमन जूस को भी हम बोलते हैं, बट ये लाइम वाटर डिफरेंट है अगर साइंस में, केमिस्ट्री में बात करें। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, चूना जिसको बोलते हैं। कैन बी इजली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम चूना दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। जैसे इसको हम मिक्स करेंगे वाटर में, तो इसको थोड़ा अनडिस्टर्ब, थोड़ा टाइम ऐसे ही रहने देना है 1 घंटे के लिए, और फिर इसमें लिक्विड फिल करना है अनदर कंटेनर में एंड यूज़ इट एज लाइम वाटर। इसको हम क्या यूज़ करते हैं, लाइम वाटर की तरह यूज़ कर लेते हैं। फिर ये देखो, इन्होंने टेबल बता रखा है। अगर तो ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल तो इधर लिखना है। अगर रेड आता है, लेमन जूस के ड्रॉप पुट करके लिटमस पेपर पे कोई भी ऑब्जर्वेशन आती है, ये आप अपनी लैब में करोगे, स्कूल की लैब में, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके क्या कलर चेंजेस आ गए, रेड आ रहा है या ब्लू आ रहा है। उनके बेसिस पे ही वो बताएगा कि वो बेसिक है या एसिडिक है या नो चेंज। अगर कोई कलर चेंज नहीं आया तो 0 है तो दैट मीन्स न्यूट्रल है।
अब उन्होंने ये देखो ये बता रखा है ग्रुप ए विद सैंपल दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ग्रुप ए में हमने कहता वो लिखने हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रुप वी में हमने वो लिखने हैं जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रुप सी में वो सैंपल लिखने हैं जो कोई चेंज नहीं करते हैं। अब ये देखो ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स बता रखी है। ये होती है एक ब्लू वाली और एक रेड लिटमस पेपर, ऐसे स्ट्रिप्स होती है। इन पे हम सॉल्यूशन पुट कर देते हैं, लाइम वाटर है कोई भी है उस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि उनका कलर कैसे चेंज होता है और क्या उनमें कलर चेंज आता है सॉल्यूशन में पुट करने से। उनके बेसिस पे हम उनको पता कर लेते हैं कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं, लिटमस है क्या है। लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स, लाइकन से ऑब्टेन्ड होता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। पेपर की फॉर्म में भी होता है, सोल्यूशन की फॉर्म में भी होता है और इसको बोलते हैं नोन एज लिटमस पेपर। द लिटमस पेपर इज़ अवेलेबल इन 2 कलर्स, एक तो ब्लू और दूसरा रेड। 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, एक तो ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर, जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब बता रखा है इन्होंने जो अभी मैं आपको बता रही थी कि उनका जो कलर चेंज होगा सॉल्यूशन के ड्रॉप पुट करने में, उस सब्सटेंसेस को बोलेंगे एसिडिक इन नेचर। जो टर्न करेगा रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, इट इज़ कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। जो लिटमस पेपर है ना, एक डिफरेंट कलर शो करता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस के। Some other substances, both natural and synthetic, can also be used as indicators. कुछ तो नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये लेबॉर्ट्रीज़ में बनते हैं और इनको हम हायर ग्रेड्स में, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा ना लिटमस पेपर लाइकन से बना होता है और ये जो लाइकन्स होता है ये 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म से पड़ता है, एक तो फंगस और एक एल्गेई। ये होता है ना ग्रीन ग्रीन सा लगा होता है वहाँ पे बहुत, जहाँ पे ग्रीनरी होती है। दो इनको, एक फंगस का नाम और एल्गेई से फॉर्म होता है लाइकन्स। दे ग्रो ऑन रॉक्स, रॉक्स पे भी लग जाता है, ट्रीज पे भी लग जाता है, जहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल हो या क्लीन एयर हो वहाँ पे होता है। अब ये देखो अभी जो ऊपर हम टेबल करके आए हैं ना, टेबल ऊपर था, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस बता रखे थे, मैंने कहा अभी लैब लैब में करोगे। वहाँ उनका आंसर दे रखा है उन्होंने कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ग्रुप ए में, सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, टेमरिंड वाटर एंड विनेगर टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड दी सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। अभी हमने पढ़ा जो रेड को ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे वो रेड होंगे और वो कौन से सब्सटेंस होंगे, एसिडिक इन नेचर। जितने भी खट्टे सब्सटेंस है, लेमन जूस, आंवला जूस, टेमरिंड वाटर, विनेगर, इन्होंने सब में कन्वर्ट किया। इन्होंने आंसर बता रखा है। सेकंड ग्रुप बी में कौन सा आएगा, सच एज सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। ये करेगा टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, हैंस दीज सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। अब नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस इन ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, salt solution did not change the color of either litmus paper, or these substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic। ये जो सी वाले ग्रुप सी वाले है ना, ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं आया होगा इन सब्सटेंसेस में, मतलब लिटमस पेपर में। अब देखो सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन दैम। देखो ये जो हम सब्सटेंस खाते हैं हमें सबको पता है, ये ऑरेंज बोलते हैं इसे, इसको आंवला बोलते हैं, इसको मैंगो बोलते हैं, इसको टमाटो बोलते हैं। बट अगर इनका साइंटिफिक नेम की बात करें, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। जितना भी ऑरेंज है ना, ऑरेंज में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, और ये जो आंवला होता है इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो होता ही है, साथ में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का गुड सोर्स होते हैं ये। टार्टरिक एसिड, मैंगो में होता है टार्टरिक एसिड प्रेजेंट, और ये टोमेटो है इसमें सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है।
ये मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन सम एडिबल सब्सटेंसेस, ये हमें नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। वही जो अब हम ऊपर करके आए हैं, लेमन, कर्ड, टैमरिंड, विनेगर में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये देखो, लेमन में है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो कर्ड है इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूध वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मिल्क हो, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड है, टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, और उसको इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब उन्होंने एक्टिविटी करने के लिए बोला है। इट फील्स सोपी और स्लिपरी। इससे क्या होता है, बहुत ही सोपी फील होता है, जैसे सोप वाली वो होता है। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। अब उनकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, उसके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो मोस्टली सोर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो स्लिपरी टू टच होते हैं। ऑल्सो बेसिक जनरली टेस्ट बिटर, और क्या होता है उनका, बिटर हो, कड़वे होते हैं। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। हर एक कड़वी चीज़ बेस भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, बिटर गोड possess a bitter taste but is not basic in nature. करेला, although it's a bitter taste, but वो it's not a basic in nature. If litmus is not available, are there some other natural substances that can serve as acid base indicator? अब हमने रेड लिटमस पेपर का इंडिकेटर का पढ़ लिया। नाउ वी आर स्टडी अबाउट रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज का इंडिकेटर इन्होंने देखो कलेक्ट कुछ पेटल्स उसके कलेक्ट किए रेड रोजेस के अपने सराउंडिंग में से, और उनको प्लग करके क्या किया, उसको एक पेटल को एक वॉश करके, प्रॉपरली वॉश करके, उसको क्रश करके, पेस्टल से क्रश करके एक ग्लास टम्बलर में पुट कर दिया। जैसे ग्लास टम्बलर में पुट किया, उसमें हॉट वाटर ऐड किया, और क्लश फ्लावर प्लांट्स आर कम्प्लीटली इमर्स्ड किया उसमें, फ्लावर प्लांट्स उसमें इमर्स्ड कर दिए। और जैसे हैं एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिखा, और मतलब एक ग्लास उसका सॉल्यूशन लेके एक टेस्ट ट्यूब में 5 to 10 मिनट के लिए उस वाटर को ऐसे कलर करके और फिल्टर करके ऐसे छोड़ दिया। और क्या है, द फिल्ट्रेट इज रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर देखो कैसे फ्लावर से उसको इंडिकेटर बना लिया, पूरी एक्टिविटी बता रखी है। अब जैसे लिटमस पेपर के लिए हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स लिए थे, ऐसे ही हमने लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस ले लिया। अब उन्होंने बोला कि क्या इसमें चेंजेस क्या आते हैं सैंपल ऐड करने में। अब क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी में। आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दे एट आर चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जैसे उसमें होता था ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में होता था एसिडिक सब्सटेंसेस में, ये भी वैसे चेंज करते हैं सब्सटेंसेस को। और क्या ये चेंज करते हैं रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ग्रुप बी वाले सेम सब्सटेंसेस, और ग्रुप सी में नो कलर चेंज, कोई चेंज ही नहीं हो रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर में। क्या सेम वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं जैसे हमने लिटमस पेपर में किया। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज। ये फाइंड आउट हुआ कि इसको भी हम टेस्ट कर मतलब सब्सटेंस का नेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैंस इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in basic solution. उसमें रेड ब्लू कलर था, इसमें एसिडिक में रेड कलर देगा और ग्रीन में बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देगा। We are sure that you will be excited about the above results. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits, or flowers such as beetroot, purple cabbage, strawberry, Indian blackberry, and red hibiscus flower. They can also act as an acid base indicator. उन्होंने हमें बता रखा है कि हम इनको भी एज एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एक और फैक्ट बता रखा है,
hydrangea is a plant that grows in cooler climates in the Himalayan region. ये जो प्लांट है हिमालय रीजन में होता है इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं वहाँ पे होता है. इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स का होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉयल. नेचर ऑफ सॉयल पे भी डिपेंड करता है. एसिडिक सॉयल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड. जो एसिडिक सॉयल है वो प्रोड्यूस कर देती है ब्लू कलर्ड फ्लावर्स. वेर एज जो बेसिक सॉयल होगी वो उसके फ्लावर्स कैसे होंगे, पिंक और रेड. अब देखो सॉयल में भी डिफरेंट है. अगर सॉयल एसिडिक है तो डिफरेंट कलर आएगा और जो अगर सॉयल बेसिक सॉयल है तो डिफरेंट कलर आएगा. अब नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर. अब देखो टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स. इसमें वही हम स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं. यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम नेचुरल इंडिकेटर्स. कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स से भी हम स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं. अब वो बता रखा है पूरी एक्टिविटी कैसे. हमने एक स्पून टर्मेरिक लेके उसको एक कंटेनर में पुट करके उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसका पेस्ट बना के उसको ग्राइंड करके फ्रेश टर्मेरिक हमने प्रिपेयर कर लेना है. और उसको फ़िल्टर पेपर में टर्मरिक पेस्ट को वो पूरा फ़िल्टर पेपर पे उसका पेस्ट बना के उस पर लगा देना है और इसको जैसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. और हमने येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स में हमारा टर्मरिक पेपर इंडिकेटर एज एन इंडिकेटर तैयार हो गया. अभी ये देखो उन्होंने डिफरेंट सैम्पल्स बता रखे हैं. लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस. अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें भी वही ऑब्जर्वेशन चेंजेस आ रहे हैं जो डिफरेंट इंडिकेटर्स में हम यूज़ कर रहे हैं. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मेरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस. ये जो होता है ये हम बेसिक सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. हाउ एवर इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. ये जो इंडिकेटर है एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है. अब एक और फैक्ट बहुत अच्छा बता रखा है इसके रिलेटेड. इसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं. व्हाई इज टर्मरिक नॉन एज अ गोल्डन स्पाइस. टर्मरिक इज़ अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली. ये जिंजर फैमिली का ही मेंबर है विच इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड. इट इज़ बींग रिसर्च फॉर बेनिफिट बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड. इसके बेनिफिट्स इतने हैं ना. और इसके कलर ये जो है जो हम जितनी भी वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं खाना बनाते हैं उनमें कलर प्रोवाइड करता है. इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज़ कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ. इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं एंड इज़ कॉमनली यूज टू सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़. घर में भी हम बहुत ज़्यादा घर में रेमेडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको. अब नेक्स्ट देखो अश्विन एक स्टूडेंट है. उसने ग्रीटिंग कार्ड दिया और बहुत ही ग्रेटिट्यूड पे किया अपने टीचर को ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा. ही अप्लाइड टर्मेरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर. उसने पूरा टर्मेरिक पेस्ट अप्लाइड कर दिया और उसने विशेस अपने टीचर्स को मदर टंग में उड़िया लैंग्वेज में लिखी ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सोल्यूशन टेस्ट. उसमें ये है, ये देखो उन्होंने सामने बता रखा है. आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज शी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी within me and bestowed upon me the gift of learning. I bow my head in gratitude to her. ऐसे देखो टीचर को इतनी रिस्पेक्ट और इतना ज़्यादा बोल रखा है. गुरु पूर्णिमा, गुरु कोई भी है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. There are some substances whose order changes in an acidic or basic medium. These are called olfactory indicators. कहते कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होती है जिनकी ना ऑर्डर चेंज होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में. दीज आर मतलब एसिडिक करेक्टर भी शो करते हैं बेसिक करेक्टर भी शो करते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. उनको नाम दिया हुआ है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. इन्होंने एक्टिविटी का नाम दे रखा है. नेक्स्ट एक्टिविटी की हुई है ऑनियन की एग्जांपल ले रखी है. फाइनली चॉप्ड ऑनियंस को कंटेनर में लिए और उसको क्लीन कॉटन के साथ स्ट्रिप्स के साथ क्लीन करके फ़िल्टर पेपर पे यूज़ किया. उसको एक कंटेनर में एक नाइट के लिए छोड़ दिया और टू ऑफ द कॉटन क्लोथ्स और फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स को कंटेनर को उसके ऑर्डर को चेक करने लगे. जैसे उसकी ऑर्डर चेक करने लगी क्लीन सरफेस पे और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टेमरिंड वाटर भी उसमें स्ट्रिप में ड्रॉप के साथ यूज़ किया और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन भी और उसको जो स्ट्रिप्स होती है उस पर स्प्रेड कर दिया और उसके फिर उसके ऑर्डर चेक की और एक नोटिस किया एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द ओनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड द आफ्टर tamarind वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन दैम.
और जैसे उसके सिमिलरली टेस्ट और मतलब जी ऑब्जर्वेशन निकाली उन्होंने डिफरेंट की इट शोज द एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। अब ये देखो एक साइंटिस्ट है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ये है फादर है इंडियन केमिस्ट्री के। इन्होंने डॉक्टरेट केमिस्ट्री यूनाइटेड किंगडम से की हुई है और ये रिटर्न आगे इंडिया। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। उन्होंने बहुत रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट किया। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इस्टेब्लिश की इंडिया में फर्स्ट in the field of medicine in 1901. He was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions. मतलब इतना कुछ देख लो, इन्होंने इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा रूट्स दिए। His writings on the history of chemistry in India. He highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड में भी इन साइंटिस्ट को यूज़ किया। रे सोशल रिफॉर्मर, एक तो सोशल रिफॉर्मर में ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ द मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस। कहते क्या होगा अगर हम एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंस में, अब ये फिगर में बता रखा है, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन एडिंग ब्लू लिटमस सोल्यूशन, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑन एडिंग लाइम वाटर। एसिडिक सब्सटेंस को जब हम मिक्स करेंगे बेसिक सब्सटेंस में तो क्या हो रहा है, ये देखो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन एक तो इस फिगर में शो कर रखी है, एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस। अब उन्होंने हमें एक एग्जाम रिएक्शन के थ्रू बता रखा है। जब कहते हैं अगर एसिड और बेस को मिक्स किया जाए तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और हीट की फॉर्मेशन होती है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड इज मिक्सड विद बेस दैन इट बिकम्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यही उन्होंने इस पैराग्राफ में बता रखा है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद the solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution neither acid nor basic. Such reaction are called neutralization reaction. Such और इसको न्यूट्रलाइजेशन, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर्स आर फॉर्म्ड विद और हीट के रिलीज होने से। मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ की अगर बात रख करो हम, ये देखो हमारे जो इन्होंने एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में भी बता रखी है। व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, द इफेक्ट्स ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ अ बेस। जैसे हमारे हाथ पे या कहीं पे भी आंट ने बाइट करती हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं बेकिंग सोडा को रब करके, और वो बेस होता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक हो जाती है वो प्लेस। और सेकंड बता रखी है उन्होंने, व्हेन द सॉइल टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज़ अ बेस। सेकंड एग्जांपल बता रखी है, जब सॉइल कहते बहुत एसिडिक हो जाती है, प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं करते, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम के साथ उसमें लाइम डिपॉजिट करते हैं और फिर वो क्या बनता जाता है, बेस, और न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये देखो दो एग्जांपल बता रखी है इन्होंने डायग्राम में भी और इन पैराग्राफ्स में। कहता है इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट लेवल्स आर एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एसिड्स और न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब ये देखो आगे हमने क्या इसमें पूरा पढ़ा है, substances around us may be classified as acidic, basic and neutral in nature। हमारे पास जितने भी substances हैं, हमारे पास कुछ तो एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। और हम इनको कैसे स्टडी कर सकते हैं, इंडिकेटर के थ्रू। हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मेरिक कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हम अपने सब्सटेंस का नेचर फाइंड आउट करने के लिए इनको एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। Substances that show different colors in acidic and basic solutions are called acid base indicators। इन substances को हम acid base indicators भी बोलते हैं, जो ऐसे टर्न करते हैं कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड और बेस
बेसिस टर्न्स द कलर टू रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है ना। एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू टू रेड में शो कर देते हैं लिटमस पेपर में, और जो बेसिस होते हैं लिटमस पेपर में वो रेड लिटमस टू ब्लू शो करते हैं कलर में। उससे पता चल जाता है इन कलर के चेंजेस के बेसिस पे कि ये कौन सा सब्सटेंस है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोजेस गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जो रेड रोजेस के एक्सट्रैक्ट होते हैं वो क्या गिव करते हैं, रेड कलर इन एसिडिक, उसमें हमें पता है रेड रोजेस में एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देते हैं। जो येलो कलर होता है टर्मरिक में, अगर वो टर्न कर दे रेड इन बेसिक सॉल्यूशन में बट रिमेन्स अनचेंज इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब वो बेसिक करेक्टर तो शो करता है टर्मरिक में, एसिडिक और न्यूट्रल में कोई अनचेंज ही रहता है, दैट मीन्स वो इंडिकेटर है फॉर बेसिक सॉल्यूशंस में। एन एसिड एंड ए बेसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विद इवॉल्व ऑफ हीट। जो एसिड होता है और बेस होता है अगर दोनों को मिक्स कर दें तो क्या कौन सी रिएक्शन बन जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक रेड एंड बाइट, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉयल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कहते किसी आंट ने बाइट कर दिया, एसिडिक किसी भी चीज़ का एसिड या बेसिक नेचर हो जाए, सॉइल का, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, तो उनमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।